आज मैं लेकर आया हूं उस शो का पहला चैप्टर जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 का पूरा रिकैप। अगर आपको हॉरर, सीक्रेट लैब्स, पैरानॉर्मल पावर्स और दोस्ती की सच्ची ताकत पसंद है तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से जहां एक रात में सब कुछ बदल गया। 6 नवंबर 1930 अमेरिका के इंडियाना स्टेट का शांत और सुकून भरा शहर हॉकिंस। पर हॉकिंस की रात उतनी शांत नहीं थी। एक सरकारी लैब की अंडरग्राउंड फैसिलिटी में अचानक कुछ भयानक होता है। एक वैज्ञानिक दौड़ता हुआ बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एक अजीब इंसान से बिल्कुल अलग प्राणी उसे अपने अंदर खींच लेता है। उधर शहर के 4 बच्चे माइक व्हीलर, डस्टिन, लुकस और विल बायर्स जैसे रोज खेलते हैं वैसे ही डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेलकर घर लौट रहे थे। लेकिन विल की किस्मत उसके साथ नहीं थी। रास्ते में उसकी साइकिल गिर जाती है और अंधेरे में वही अजीब प्राणी उसकी तरफ आता है। विल घर तक पहुंचने की कोशिश करता है पर कुछ उसे ले जाता है और अगली सुबह विल बायर्स गायब। उसकी मां जॉयस बायर्स परेशान होकर पुलिस चीफ जिम हॉपर के पास पहुंचती है। हॉपर वादा करता है कि वो विल को ढूंढ लाएगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह केस उसकी जिंदगी बदल देगा। उधर शहर की सीमा पर एक छोटी बच्ची प्रकट होती है। सर पर बाल नहीं, शरीर पर हॉस्पिटल गाउन और हाथ पर सिर्फ एक टैटू 11। यही 11 है और यही हॉकिंस की सबसे बड़ी कुंजी। माइक और उसके दोस्त जंगल में विल को ढूंढते हुए इस अजीब बच्ची को पाते हैं। माइक उसे अपने घर ले आता है, पर 11 बोलती कम है और डरती बहुत है। धीरे धीरे पता चलता है कि 11 के पास टेलीकाइनेसिस की शक्ति है। वो चीजों को बिना छुए हिला सकती है। और एक खतरनाक सच सामने आता है। 11 को विल की फोटो देखकर समझ में आता है कि विल कहीं दूसरी जगह में है, एक ऐसी जगह जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इसी बीच बारबरा, नैन्सी की दोस्त, स्टीव की पार्टी से गायब हो जाती है और किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि ये गायबियां जुड़ी हुई हैं। जॉयस अचानक घर की लाइट्स को टिमटिमाते देखती है। उसे महसूस होता है विल उससे संपर्क कर रहा है। हां, लाइट्स के जरिए। यह कोई भूत नहीं था, यह था एक और डायमेंशन, अपसाइड डाउन, जहां विल फंसा हुआ था। उधर हॉपर को लैब की सीसीटीवी फुटेज में गड़बड़ी मिलती है, जो यह साबित करती है कि लैब कुछ बड़ा और खतरनाक छिपा रही है। नैन्सी को बारबरा की फोटो में एक अजीब सा जीव दिखाई देता है और धीरे धीरे कहानी उस जीव की तरफ इशारा करती है, डेमोगोर्गोन। हॉकिंस की खदान में पुलिस को विल की डेड बॉडी मिलती है। शहर सदमे में है, लेकिन जॉयस मानने तैयार नहीं। उसे यकीन है उसका बेटा जिंदा है। इधर 11 लड़कों को हैम रेडियो के जरिए विल की आवाज सुनाती है। वो बॉडी असली नहीं थी, ये सब एक बड़ा कवर अप था। हॉपर खुद मुर्दा घर में जाकर जांच करता है और पाता है कि यह बॉडी कॉटन से भरी हुई है, नकली। अब शक पूरी तरह हॉकिंस लैब पर जाता है। लड़के कंपास से एक अजीब चीज खोजते हैं। कंपास बार बार एक तरफ मुड़ रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दरवाजा है जो सीधे अपसाइड डाउन की तरफ जाता है। इसी दौरान लुक्स और माइक की लड़ाई हो जाती है। 11 बीच बचाव में अपनी शक्तियों का ज्यादा इस्तेमाल कर बैठती है और भाग जाती है। हॉपर को लैब में छुपी एक गुप्त एंट्री मिलती है जहां से वो असली रहस्य के करीब पहुंच रहा था। जॉयस और हॉपर मिलते हैं टेरी आइव्स से, एक महिला जिसे बोलने में दिक्कत है, लेकिन उसकी बहन बताती है टेरी ने एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया था, MK उल्ट्रा। वहीं पर उसका बच्चा हुआ था और वही बच्चा था 11, जिसे डॉक्टर ब्रेनर ने उससे छीन लिया था। नैन्सी और जोनाथन मिलकर डेमोगोर्गोन को रोकने की तैयारी करते हैं। स्टीव और जोनाथन की लड़ाई होती है जिससे हालात और उलझ जाते हैं। स्कूल में बुली लड़कों से माइक को बचाने के लिए 11 अपनी पूरी ताकत लगा देती है और बेहोश हो जाती है। लुक्स खबर देता है ब्रेनर के एजेंट्स माइक के घर पहुंच रहे हैं। तीनों दोस्त और 11 भागते हैं और 11 अपनी पावर दिखाती है, एक वैन हवा में उछालकर। अब सब एक टीम बनकर स्कूल में सेंसरी डिप्रीवेशन टैंक तैयार करते हैं ताकि गैलेवन अपसाइड डाउन को साफ साफ देख सके। 11 अंदर जाती है, उसे बारबरा मिलती है मरी हुई, और विल मिलता है जिंदा लेकिन कमजोर। उन्हें पता चलता है गेट लैब के नीचे है और अगर विल को बचाना है तो हॉपर और जॉयस को वहीं जाना होगा।
हॉपर और जॉयस पकड़े जाते हैं, लेकिन समझौता कर लेते हैं कि अगर वे 11 का ठिकाना बताएंगे तो उन्हें अपसाइड डाउन में जाने दिया जाएगा। दूसरी तरफ जोनाथन, नैन्सी और स्टीव अपने घर में डेमोगोर्गोन को फंसाकर आग लगा देते हैं, लेकिन वो मरता नहीं, बस पीछे हट जाता है। स्कूल में ब्रेनर के एजेंट्स बच्चों को घेर लेते हैं, लेकिन तभी डेमोगोर्गोन प्रकट होता है और सभी एजेंट्स को मार देता है। अब सामने है डेमोगोर्गन और 11। 11 आंसू भरी आंखों से माइक को आखिरी बार देखती है और चीख के साथ अपनी पूरी शक्ति झोंक देती है। डेमोगोर्गन राख की तरह उड़ जाता है और 11 भी गायब। उधर अपसाइड डाउन में हॉपर और जॉयसविल को ढूंढकर बाहर लाते हैं। वो अभी भी जिंदा था। 1 महीना बाद सब कुछ नॉर्मल सा लग रहा है। नैन्सी, स्टीव और जोनाथन में दोस्ती कायम हो चुकी है। बायर्स परिवार खुश है कि विल लौट आया है, लेकिन विल बाथरूम में अचानक खांसता है और उसके मुंह से एक स्लग जैसा जीव बाहर गिरता है। एक पल के लिए वो वापस अपसाइड डाउन में देखने लगता है। क्या वो सचमुच ठीक हो गया है, या अपसाइड डाउन अभी भी उसके अंदर जिंदा है? और यहीं सीजन 1 खत्म होता है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होगी। तो दोस्तों, ये था पूरा स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 का रिकैप। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीजन 2 का रिकैप चाहते हैं? कमेंट में सीजन 2 लाओ लिखना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।